बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। 21 और 22 को इंशाल्लाह मैं विज़िट पे भावनगर जा रहा हूँ और वहाँ जमीयत का एजुकेशनल एक्सपो है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, उसमें शिरकत करूँगा। फिर अपने पुराने दोस्तों से जो मिलेंगे उनसे मुलाकात भी करूँगा। ओके जनाब, वापस आएंगे तो 24 को हमारा दूसरा जो ऑनलाइन है सर्टिफाइड कोर्स वो है। मिस मत कीजिएगा, खुद कीजिए, अपने बेटों बेटियों को करवाइए। चूँकि ज़िंदगी में जब आपका कोई गोल ही नहीं होता, कोई मकसद ही नहीं होता, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तो ऐसे ही है, फेल टू प्लान इज़ प्लान टू फेल, कि जब आपके पास नहीं है तो फिर आपने प्लान ही ये किया कि फेल हो जाएंगे। शादी के बारे में, घर के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, इसमें बहुत सी चीज़ें हम बताएंगे, गुर भी बताएंगे, तरीके भी बताएंगे, टूल भी बताएंगे। ओके, सिर्फ 2000 उसकी फ़ीस है। 0327468746 ये जो नया जाविया की टीम है वो आपसे रब्ता करेगी। आप उन्हें अपना भेजो एक मैसेज कि जी मुझे इसमें बुक कर लीजिए, अपना नाम, उम्र और तालीम, ये अपनी 3 चीज़ें उनको बतानी है। इसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आप सवाल भी कर सकोगे। इंशाल्लाह 24 जनवरी 4 बजे आपसे मुलाकात होती है, लाइव 101 आप बात करेंगे, मैं उनका जवाब दूंगा। और उससे पहले आपको इस कोर्स के बारे में यानी कैसे गोल बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव तय करना है और कैसे उसको अचीव करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉरपोरेट में होते हैं, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यूनिवर्सिटी में मैंने इसके पूरे कोर्सेज बनाए थे, सेमेस्टर भर का कोर्स, उसे PGD कहते थे, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसका पहला आगाज़ ही यहाँ से होता था कि पर्सनल गोल कैसे बने, उनको सेट कैसे। दुनिया में जितने बच्चे इस वक्त टॉप पे जा रहे हैं, ये सब गोल बनाते हैं, पहले अपना मकसद बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं, फिर उसको हासिल करने की दौड़ पे। अच्छा जनाब, चूँकि हमारी ख़वातीन के गोल बहुत छोटे छोटे होते हैं बच्चों जैसे, तो ये उनके सवालों से भी अंदाज़ा होता है। थोड़े थोड़े गोल बड़े किया करें तो इंशाल्लाह सवाल भी बदल जाएंगे। जोया सर जी, बात सासें और नंदें बड़ी तंग दिल होती हैं, वो हम जैसी बहुओं के खाने पर नज़र रखती हैं। प्यारे बच्चे, ये भी तो हो सकता है वो आपके मैनर्स पे नज़र रख रही हो कि कैसे मुंह खोल खोल के खाती हो, या कैसे छोटे छोटे लुक़मे नज़ाकत से। यानी वो हम तो नारा लगाते होते थे अपने कॉलेजों के ज़माने में, नारा नज़ाकत। वो होता है कि आप चम्मच लिया और इतना सा पिद्दा सा मुँह खोल के रख लिया। एक होता है जो मर्दाना होता है, आप इधर मुँह करके ऐसे खोल के डालते हैं भरा भरा। मुमकिन है वो देखते हो कितनी मैनर्ड है, मुमकिन है वो आपकी तहजीब देखते हो कि कहाँ कहाँ से खाती है। लेकिन अक्लमंदी क्या कहती है कि उनके देखने के बावस्फ क्या अपना खाना छोड़ देना चाहिए, क्या भूखा रहना चाहिए। आसान तरीका होता है कि सबके सामने कम खाइए, और चूँकि किचन में अपने लेके जाना है, वहाँ खा लीजिए, आते जाते खा लीजिए, कुछ बचा के अपने कमरे में ले जाइए। 10 रास्ते हो सकते हैं चीज़ों को, मियाँ के नाम पे जब मियाँ आए तो उसको वहाँ सबके सामने मत बिठाएं, उन्हें कहा कमरे में चलें, कमरे में उसका खाना रखें, एक चपाती अपनी भी रख लीजिए। 10 रास्ते निकल आते हैं। अकल बड़ी कि भैंस, वैसे तो आपके लिहाज से भैंस ही बड़ी होती है, कई मन की होती है, लेकिन अकल थोड़ी सी भी हो तो ये नादान नहीं होती। इसी तौर पे मियाँ के साथ किसी भी बहाने बाहर निकल जाइए, जो खाना है, चाट खानी है, मसाला खाना है, बर्गर खाने, खाना खाना है, चावल खाने, समोसे वगैरह मत खाइए, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, तो वहाँ जाके आराम से खा लीजिए। और वापसी पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ख़रीद के छुपा के रखा करें अपने कमरे में। रात को बैठे गपशप की, ड्राई फ्रूट खाते रहे, फल अपने कमरे में ले गए, रात को खाते हुए तो कोई सास नन नहीं देखेगी ना। मेरे बच्चे हर बात को मसला नहीं बनाते, ना सुनाते। अब ये बात आप अपनी माँ को बताओगे, बहन को बताओगे, खाला को बताओगे, तो वो समझेगी कि हमने बेटी बहुत ही चूड़ों में दे दी है, बहुत ही तंग दिलों और कंजूसों में। पर हम नहीं जानते कि उनकी वो आपको देखने का मतलब क्या है। मुमकिन है आपको वैसे ही प्रॉब्लम हो रहा हो, वो मोहब्बत से देख रही हूँ, तो अभी हम उस पर फैसला नहीं लगाते। पर आपको मैंने 10 रास्ते बता दिए कि ऐसे जब माँ के घर जाते हैं, वहाँ जाके आप खुल के खाएँ, 2 दिन खाएँ। लेकिन हदीस के अल्फाज हैं, खाना उतना ही खाओ। 3 हिस्से हैं पेट के, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पेट पानी का, एक हिस्सा खाली।
स्मार्ट रहोगे। नौरीन साहबा कहती हैं सर जी मेरे शौहर जॉब नहीं करते, हर वक्त मुझसे पैसे मांगते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, इन्होंने पैसे मांगता जॉब नहीं करता लिखा है, मैं बहुत परेशान हूँ। नौरीन बच्चे, परेशान तो आपके मियाँ को होना चाहिए कि किस छोटे दिल की लड़की से या औरत से उसकी शादी हो गई है। सारी दुनिया में मर्द कमाते हैं खिलाते हैं, कभी कोई मर्द मेरे पास ये नहीं इसलिए नहीं आया कि जी मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरे पैसों पे पलते हैं, को करते हैं शिकायत। यानी करोड़ों अरबों मर्द अपनी बीवी बच्चों को पालते हैं। अच्छा अब अगर किसी की बीवी जॉब करती है और मर्द नहीं करता, तो जब तक जॉब नहीं है वो अपने बाप से लेता था, अपने भाई से लेता था, ख़ानदान में उसका सर्कल तो चल ही रहा था। तो अब उसके पास बीवी है, बीवी कोई हमसाई है, बीवी कोई गैर है, अपनी बीवी है ना, अपने जिस्म का अपने रूह का टुकड़ा। तो ऐसी कंजूस और अहमक बीवी को खुश दिली से अपने मियाँ पे खर्च करना चाहिए। अल्लाह खैर करे, मजदूर थोड़ी है, कल दोबारा नौकरी पर लग जाएगा, फिर कमाने लग जाएगा। औरत की कमाई से ज़िंदगी नहीं चलती, पर रिश्ते चल जाते हैं। बीच में कुछ आता फेज़, आसान समझाऊँ आपको, बाज़ दफ़ा रिजवान और बाबर आजम बहुत शानदार टॉप पे होते हैं कमाई करने की और चौके छक्के लगाने की, फिर बीच में एक बैड पैच आता है, हर मर्द पे आता है। उसमें आपकी आमदन रुक जाती है, आपकी शोहरत रुक जाती है, आपकी मोहब्बत कम हो जाती है, तो चीज़ों में ज़वाल आता है। उस ज़वाल के दिनों में कौन से दोस्त और कौन से रिश्ते आपके साथ खड़े होते हैं, दैट मेक्स डिफरेंस। और ये डिफरेंस है जो ज़िंदगी की खुशी, खूबसूरती, मजबूती उसका तयन करता है। ओके जनाब। रईसा कहती हैं कि जनाब मेरे घुटनों में, मेरी अम्मा के घुटनों में दर्द है और वो बड़ी परेशान है, मैं क्या करूँ। मेरे बच्चे परेशानी है तो वहाँ 2-3 काम कर सकते हैं, मुझे तो नहीं पता कि उनके घुटनों में क्या प्रॉब्लम है, क्या वो जो उनके अंदर हड्डियों में थोड़ा फासला कम हो गया है, क्या है, चोट लग गई है, एक्सरे कराइए, डॉक्टर को दिखाइए। नहीं जाना चाहते तो फिर आप ये नाज हब्स का है पेन रिलीफ ऑयल, गठिया, जोड़ों का दर्द, जिस्म दर्द, पैरों में खिंचाव के लिए बहुत मौसर, जोड़ों के दर्द के लिए अक्सीर, ये मंगवाइए, बहुत ही शानदार है। तो जहाँ भी जोड़ों का दर्द हो, वैसे भी दर्द हो, ये बड़ा महंगा होता है चूँकि कई ऑयल्स का ये होता है कशीद किया हुआ, तो ये आप मंगवा लीजिए। इसके साथ कोई टैबलेट्स भी होते हैं। 0341 65 78626 उस पर कॉल करके ये मंगवा लीजिए, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।